बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में जेल हो गई है। वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन जेल के अंदर वो कैसे जी रहे हैं? क्या उन्हें बॉलीवुड सेलिब्रिटी होने के नाते जेल में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है या उन्हें आम कैदियों की तरह ही रखा जा रहा है? वो कैसे सेल में रह रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक का उनका रूटीन क्या है? वो क्या खा रहे हैं? हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि राजपाल यादव को अभी जेल किसी दोषी की तरह नहीं बल्कि एक एक्यूज की तरह हुई है। मतलब अभी उनका केस कोर्ट में चल रहा है जिसमें उन्हें पूरी तरह से दोषी नहीं पाया गया है। वो अभी केस में अक्यूज ही है और उन्हें ट्रायल पर जेल हुई है। तिहाड़ जेल में जो आरोपी ट्रायल पर अंदर जाते हैं उन्हें अपराधी की सजा पाने वाले कैदी नहीं माना जाता और उनसे पूरी तरह से कैदियों वाला व्यवहार भी नहीं किया जाता। ट्रायल वाले कैदियों को जेल में अलग रखा जाता है और आम या फिर कहीं कुख्यात कैदियों से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। जेल में उनके साथ अंडर ट्रायल वाले कैदी ही रहते हैं और खासकर कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा नेता आता है तो जेल के अधिकारियों की ये कोशिश होती है कि उसे आम कैदियों से ना मिलवाया जाए और उसका मेल जोल कम से कम हो, क्योंकि खासकर कि बड़े सेलिब्रिटीज़ और नेताओं को कुख्यात कैदी अक्सर परेशान करते हैं। इन सभी को जेल के अलग वार्ड में रखा जाता है। इस वार्ड के एक कमरे में कम से कम 3 कैदी होते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जेल की कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि किस कैदी को कौन सी जेल मिलेगी। राजपाल यादव भी सभी कैदियों के साथ अपना जेल शेयर कर रहे हैं, लेकिन जेल का कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन ट्रायल वाले कैदियों से जेल में काम नहीं कराया जाता। सजा के तौर पर इन्हें सिर्फ निगरानी और दायरे में रखा जाता है और जेल के अंदर बंद रहना होता है। वहीं हम आपको एक और अपडेट दे दें कि जेल के अंदर, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि जेल के कैदियों वाली ड्रेस होती है, आम जेलों में या फिर हम ऐसा कहें कि तिहाड़ जेल में ऐसी कोई ड्रेस नहीं होती है। कैदी आम नागरिकों जैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे कि वो अपने दिनचर्या में पहनते हैं और ये कपड़े या तो उनके घर वाले या फिर उनके वकील उन तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि इनका रूटीन जेल के बाकी कैदियों जैसा ही होता है। सुबह की शुरुआत आमतौर पर 5 से 6 बजे के बीच होती है। इस समय जेल के बैरक खुलते हैं और कैदियों को दैनिक कामों के लिए तैयार होने का समय दिया जाता है। फिर सभी कैदियों की गिनती होती है। एक बार कैदियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के बाद सभी कैदियों को सुबह 7 से 8 के बीच नाश्ता दिया जाता है, जिसमें आमतौर पर चाय, रोटी, दलिया, पोहा जैसी चीजें होती हैं और जेल के सारी कैदी एक जैसा ही खाना खाते हैं। ये सारा खाना जेल के अंदर लंगर में ही बनता है और सभी में सामान्य तौर पर बंटता है। लेकिन अगर कोई कैदी इस लंगर से हट करके कुछ और खाना खाना चाहता है तो वो जेल की कैंटीन से अलग से अपने लिए खाना भी खरीद सकता है, जिसके पैसे अंडर ट्रायल कैदी को खुद देने होते हैं। दरअसल जेल के अंदर हर कैदी अपने पास एक मिनिमम अमाउंट के पैसे रख सकता है और उससे जेल के अंदर खाना और कपड़े तक खरीद सकता है। ये पैसे कैदी का परिवार या फिर वकील कोई भी जमा कर सकता है। उसी पैसे से कैदी कैंटीन से बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, चाय या बिस्लरी पानी की बोतलें, इस तरह की चीजें और बाकी जरूरत का सामान खरीद सकता है। एक तय समय से ज्यादा कैश रखने की अनुमति इन सभी को नहीं है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, नेता और दूसरे बड़े नामी लोग जब जेल के अंदर जाते हैं तो वो जेल का खाना नहीं खाते। जेल की कैंटीन से खाना खरीद कर ही खाना पसंद करते हैं और वहीं से बिस्लरी का पानी भी पीते हैं। नाश्ता करने के बाद इन कैदियों को दिन के बाकी काम करने का मौका दिया जाता है। इस दौरान ये लोग पढ़ाई, अखबार पढ़ने और धार्मिक गतिविधियों जैसी चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। इनसे आम कैदियों की तरह जेल में दिहाड़ी मजदूरी, सिलाई, बुनाई या साफ सफाई नहीं करवाई जाती है क्योंकि ये अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। इसके बाद 12 से 1 बजे के बीच सभी कैदियों को लंच दिया जाता है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। और इस दौरान भी जो स्पेशल कैदी हैं या फिर आप ऐसे कहें जो सेलिब्रिटी कैदी हैं
वो अक्सर कैंटीन से खरीद कर ही अपना लंच खाते हैं। फिर 1 से 3 बजे के बीच सभी जेल को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान सभी कैदी बैरक में वापस चले जाते हैं। इसके बाद शाम को करीब 6 से 7 बजे के बीच कभी कभार स्नैक्स या फिर चाय के साथ कुछ चीजें खाने को दी जाती हैं और उसके बाद 7 से 8 बजे के बीच इन सभी को डिनर दे दिया जाता है और फिर एक और बार गिनती करके इन सभी को बैरक के अंदर वापस बंद कर दिया जाता है। अभी राजपाल यादव भी यही जिंदगी जी रहे हैं और अगले 6 महीने तक वो इन्हीं हालातों में रहेंगे, क्योंकि राजपाल यादव के खिलाफ एक नहीं बल्कि 7 केसेस दर्ज है और हर मामले में उन्हें 1 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान करना है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी बताया था कि उन्हें अब भी 9 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस की जो बेंच थी, बुधवार को उन्होंने राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें राजपाल यादव ने कुछ रियायत मांगी थी, क्योंकि सरेंडर के लिए अतिरिक्त वक्त जो मांगा गया था वो नहीं मिला, जिस पर कोर्ट ने निष्पष्ट कहा कि अभिनेता को पहले सरेंडर करना होगा, उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जा सकता है। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त निर्देश का पालन करते हुए राजपाल यादव ने 5 फरवरी की शाम को ही 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया था और तभी से वो जेल में बंद है। हालांकि आपको हमारी खबर, ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।